के साथ बहुत सारे जो ग्रुप में लोग हैं वो भी अनशन पर बैठे हैं। हम उनसे बात करेंगे और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी जानेंगे कि आखिर यहाँ पर कैसा माहौल है। और करीब 14 या 13वां दिन है और अब जो है प्रदर्शन का दौर अभी लगातार आगे जाएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से जो है अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। डेलीगेशन जो है कोई बात करने के लिए नहीं आया है, लेकिन प्रदर्शनकारी जो है अभी भी डटे हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर कैसा माहौल है यहाँ पर। आइए जरा उनसे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए कि बहुत सारे प्रदर्शनकारी हैं जो सोए हुए हैं, यहाँ पर आराम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि लगातार अनशन पर जाने से उनकी सेहत पर जो है असर पड़ा है। उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ गई है। बहुत सारे अनशन पर बैठे लोगों की जो है वो रूटीन चेकअप लगातार जारी है और डॉक्टर उनकी निगरानी जो है कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अनशन पर बैठे लोगों का जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी हालत बिगड़ी है, क्योंकि लगातार 3-4 दिनों से बिना खाने के जो है पानी पर वो जिंदा है। तो इस तरह अगर वो लगातार प्रदर्शन में बैठे रहे तो आगे की जो है हालत बिगड़ सकती है। अगर आप खाना नहीं खाते हैं तो बॉडी को वो सारी चीजें जरूरत होती है, विटामिन की या एनर्जी की, तो वो सारी चीजें अभी नहीं मिल रही है उनको और उनकी स्थिति जो है वो पहले से बेहतर नहीं है। और यहाँ पर कुछ लोग देखिए, यहाँ पर तस्वीरें दिखाई है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो बैठे हैं और स्टेज पर जो भाषण हो रहा है उनको सुन रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर वो लोग क्या कुछ कर रहे हैं। आपसे बात हो सकती है? चलिए कोई बात नहीं है, तो हम आगे देखते हैं। आगे बात करने के लिए यहाँ पर कुछ लोग आए, उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर। आप बात कीजिए। यहाँ पर एक और तस्वीर लोग मौजूद हैं। आपसे बात हो सकती है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम बेरोजगार है। बेरोजगार? बेरोजगार नाम क्यों रखा आपने? ये मैंने रखा भाई, रोजगार सरकार ने दिया नाम बेरोजगार। मैं अपना नाम बेरोजगार से अफवाह अभी साहब है जो मेरे माथे पे लगा है। मैं अपने आप को हिसाब कैसे दे दूंगा? शराब दे दूंगा अपने आपको? मैं नहीं दे सकता। ये सरकार का दिया हुआ है, दिल्ली सरकार का दिया हुआ है। बेरोजगार और जीटीसी कलेक्टर मार्शल, जीटीसी कलेक्टर मार्शल क्या लेना देना इसका? ये लेना देना जी है भाई साहब, हम खाकी वर्दी वाले हैं। अच्छा, खाकी वर्दी वाले कॉकरोच के साथ? हाँ, खाकी वर्दी वाले हम, सिविल डिफेंस वाले हम। ऐसी क्या नौबत आ गई कि आप यहाँ पर आ गए? हमें ऐसी नौबत ये आ गई 31 अक्टूबर 2023, यानी कितने साल हो गए? 3 साल। 3 साल पहले एक तुगल की फरमान आया 31 अक्टूबर 2023 को। तो भाई हम दिल्ली में जितने भी हैं 10,792 बहन भाई, मैं अकेला नहीं हूँ, 10,792 बहन भाई मेरे, एक झटके में मैं निकाल दिया। जबकि प्राइवेट नौकरी में भी 3 महीने का नोटिस दिया जाता है, हमें कोई नोटिस नहीं। कल से आप ड्यूटी में बताना, बताओ हमारी गलती क्या थी? आज तक हमारी गलती नहीं बताई गई हमारे को, ठीक है। दूसरा ये हमारे आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी जो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बहुत आदरणीय है, सबसे प्रथम उनके श्री चरणों में सिर झुकाता हूँ, बेरोजगार सिर झुकाता है। और वीरेंद्र सचदेवा जी जो बीजेपी के अध्यक्ष आदि महीने पहले तक उनके चरणों में सिर झुकाता हूँ। उन्होंने हमारे लिए कुछ बोला, उन्होंने ये बोला कि हम हमारी सरकार बना दो, यानी बीजेपी की सरकार बना दो। जब लोकसभा विधानसभा के इलेक्शन थे आज से 1 साल पहले, हम आपको 60 दिन में रोजगार दे देंगे। आज 1.25 साल होने को आ गया है, उन्हें दर दर ढूंढता फिर रहा हूँ मैं और मेरे बहन भाई कि गुप्ता जी कहाँ हुआ, सचदेवा जी कहाँ हुआ? आप उनसे मिलना जानते होंगे, कार्यालय उनके जो स्टाफ वाले हैं हमसे मिलते ही नहीं है। कौन आए हैं? बस मार्शल आए हैं, 40 मैं तो ऑफिस में नहीं। तो आपकी बात समझ क्या है कि यहाँ पर आवाज सुनी जाएगी आपको? हाँ बिल्कुल सुनी जाएगी। आप तो भाई हमारी रख पाओगे, हमारी भाई नहीं रही हमारी आवाज, मगर आप जैसे भाइयों को सहारा है, आपके सहारे हम यहाँ बैठे हुए हैं। आप तो हमारे लिए भगवान हो भाई, आपको नहीं पता भगवान की बात देता हूँ आपको। आप हमारी आवाज बन रहे हो, माता सरस्वती हो आप, हमारी आवाज बन रहे हो आप बहुत महान कार्य कर रहे हो, साथ दे रहे हो। कितनी बड़ी बात है आपके लिए भी, हमारे लिए भी। कितने साल हो गए नौकरी में? नौकरी मैंने 8 साल नौकरी करी है, 2015 में लगा था मैं, 8 साल नौकरी करी। अब कहीं रोज जाता हूँ बायोडाटा लेके, बायोडाटा देखते हैं 48 साल आपको जवाब देते। तो आपकी क्या मांग है? जो कॉकरोचों की मांग है वही आपकी मांग है क्या? आपकी दूसरी मांग है यहाँ पर? कॉकरोच पार्टी जो कर रही है वो तो ठीक कर रही है,
लेकिन मैं उसको कोई चर्चा नहीं करना चाहता। मैं तो अपनी बात करने आया हूँ फिलहाल तो इनके द्वारा। इनका एहसान है भाई जो हमारी मंच बनाया, हम अपनी आवाज यहाँ पर बुलंद कर रहे हैं। यही कहना बेरोजगार नाम रखा है आप। मैंने सरकार ने मेरा नाम दिया। सरकार को बनाने में आपका भी क्या सहयोग करता है, सरकार को उखाड़ने भी कार्य करता है। आज एक और मैं घूम जाइए, हम बात करना चाहता हूँ है तो अपनी बात रखिएगा नहीं यहाँ पर। आप हमारे देश का युवा जा गया, कहाँ के रहने वाले हैं? और मैं इस मंच से और मीडिया से प्रॉब्लम लेके आया हूँ। यह बता देना चाहता हूँ कि छात्रों का पसीना बहेगा, वह भारत की ग्रामीण शक्ति पे प्रत्येक कार्यकर्ताओं को भूल बहाने में कोई देरी नहीं लगेगी। हम अपना भूल बहाएंगे, हम सीने पे गोली खाएंगे। धन्यवाद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। बैठे हुए हैं, अभी तक हमारा कोई सोल्यूशन नहीं निकाला सरकार। एक पूरा ग्रुप आया है क्या? तो आप लोग मार्शल है, सब पीड़ित है। 792 बंदे जिनको एक लेटर और हमें सिर्फ एक छोटी सी बात ये बताइए कि वॉलंटियर बेस पे काम कर सकते हैं, लेबर बेस पे नहीं। अगर वो 8-8 साल अपनी वो हमें नहीं करनी चाहिए, सरकार करनी 8-10 साल करने के बाद दूसरे भी अच्छा, आप कैसे देखते हैं? आप कैसे देखते हैं? देखो वो देखना चाहिए कि जो हमारे जनता पार्टी के साथ भी उन्होंने बहुत अच्छा युवाओं के लिए तो आप अपना अलग मुद्दा लेकर के आए हैं और जैसे कि दिल्ली सरकार ने हमें बताया था 1962 लेकिन वही दिल्ली सरकार, वही डीएम एसडीएम महीने की नौकरी निकाल रहे हैं। महीने की नौकरी निकाली। आपको क्या लगता है सही मंच है यहाँ पर आकर के बोलने से बात पूरी हो जाएगी? पिछले 3 साल से पावर हाउस में बैठे हुए हैं, किसी नेता के पास जाते हैं, रोजगार दिया जा रहा है, हमारे लिए नौकरी रोजगार दिया जा रहा है, हमें घर बिठा दिया गया। मैं पिछले 2006 से और पिछले 12 साल से नौकरी कर चुका हूँ। मैं कहाँ जाऊँगा? ना मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे घर बच्चे नहीं है, हमारा घर परिवार नहीं है, मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे पीछे 10,792 लोगों का परिवार है जो बस मार्शल थे, अलग अलग डिपार्टमेंट में लगे हुए थे। कॉकरोच प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? हम चाहेंगे कि हमारे एजुकेशन सुधरे, जो हमारे साथ हो रहा है बच्चों के साथ ना हो। आपको भी लगता है कि सरकार जो है वो बात रही है अपने पद में? बिल्कुल देना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा, आप बात करें, आप बताइए आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए? मेरा नाम सचिन है और मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। हमारी पिछले 3 साल से लड़ाई है, कल कर और वो झूठे वादे जो परिवार से किए गए थे अभी तक उनको पूरा नहीं किया है। काफी यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर काफी संख्या में मीडिया के जो साथी उनके जरिए हम चाह रहे हैं कि हमारी आवाज नेताओं के दरवाजे तब तक खुले थे जब तक चुनाव नहीं हुए। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले वो हमारे धरने में भी आते थे और हमें आश्वासन भी देते थे कि भाजपा हमारे साथ गठबंधन से खड़ी है, लेकिन जैसे हमारे लोगों ने महिला पुरुषों के मर्दन करके सबने समर्थन दिया,
बीजेपी को लाने में एक बहुत बड़ा योगदान हमारे सिविल डिफेंस का भी है, बस मार्शलों का भी है। उसके बाद में जीतने के बाद में फिर उनका मुझे मिलना ही नहीं। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि ऐसी हम लोगों से गलती क्या हुई, उन्होंने एक तरफ देखने बंद कर दिया। सबसे पहले विजेंद्र गुप्ता से लेकर सचदेवा से लेकर कोई भी सांसद एमएलए ऐसा नहीं है जिन्होंने हमारे समर्थन में बयान नहीं दिया। जीतने के बाद में सब लोगों ने अब ये बताइए कि वो तो मिल ही रहे हैं, जबकि उन्होंने विजेंद्र गुप्ता जी ने कहा था विजेंद्र गुप्ता जी ने कहा था हमारी सरकार था 60 दिन के अंदर हमको रोजगार वापस देंगे। 60 दिन तो क्या 1.5 साल से ऊपर होने जा रहा है, कोई सोच लेने वाला नहीं है। विजेंद्र गुप्ता जी जिन्होंने वादे किए थे वही उनके यहाँ पर जाते हैं तो वो इन लोगों को अंदर एंट्री नहीं देते, भगा देते हैं, कह नहीं हम नहीं जानते तुम्हें। तो क्या करें, जब ये अन्याय हो रहा है तो कहाँ पर अपनी आवाज विजेंद्र गुप्ता जी के बात है सुना दो उनको एक बार। विजेंद्र गुप्ता ने तो मैंने वादा किया था कि आप लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन रोजगार मिला नहीं। उम्मीद में इसी डर लोग मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। जो हमारा आंदोलन को शक्ति नहीं थी वो बीजेपी के लोगों ने दी थी। सचिवालय पर जब आंदोलन चल रहा था तो बीजेपी के कपड़े की तरफ एक बड़े बड़े नेता वहां पर आए थे और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन ऐसा बहुत गलती हो गई, चुनाव जीतने के बाद में अभी लोगों ने मिलने से ही मना कर दिया। तो हम अपनी फरियाद लेकर जाएगा। अभी एक मंच है यहाँ पर जो मेन मीडिया है वो तो हमारी आवाज उठाती नहीं है, और जो डिजिटल मीडिया है तो उनके जरिए हम अपनी आवाज को रखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देखिए हमारा नहीं है। बीजेपी हमारी बहुत अच्छी है, अगर वो अपना वादा पूरा कर देते तो अगर कोई रोजगार मिलता है उस रोजगार का वादा पूरा नहीं कर पाया तो आप बताइए आपका घर नहीं चल रहा है तो आपके पार्टी का क्या करेंगे, उसी को समर्थन देंगे ना जो आपका परिवार चला रहा है। आप लोग बैठे वाले साथ जब तक धरना चलेगा तब हम तो ये चाह रहे हैं कि जितना जल्दी यहाँ से समाधान निकले हमारा, तो हम तो नौकरी में जाने वाले इंसान हैं, लेकिन ये जो बेरोजगारी का जो मुद्दा है रोजगार बताइए कि तो हमारे 10,000 के आसपास बच्चे 10वीं पढ़ रहे थे, हम तो अपने बच्चों को क्योंकि नीट जैसी परीक्षा में यहाँ पर बच्चों को अब जब परिवार का रोजगार चला गया बच्चे का शिक्षा बताइए भाई बिना पैसों शिक्षा ले लेंगे। आप मुख्यमंत्री चले जाइए और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है वहाँ पर चलाइए तो बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएगा। जिन्होंने अपने बच्चों को ये बोलते हैं गवर्नमेंट आपके चैनल पूछना चाहता हूँ भारत की शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी है तो नेता मंत्रियों के बच्चे विदेशों में क्यों हमने तो और भी भारत की जनता ने बहुत अच्छी है बच्चे सरकारी बताना चाहता हूँ भारत में ऐसा कानून बन जाएगा कंपल्सरी हो जाएगा जितने भी नेता मंत्री है उन सबके बच्चे भारत में ही पढ़ेंगे, भारत के स्कूल में ही पढ़ेंगे। शिक्षा व्यवस्था अपने आप अच्छी हो जाएगी, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। आए दिन खानों में मिड डे मीलों में छिपकली निकल रही है, कहीं जानवर निकल रहा है, मतलब हम वोट लेने के लिए आप हम तुम्हें मांग कर रहे हैं तुम्हारी आवाज नहीं सुन जाएगी हम मुझे बोला गया सुधर जाएगी जो बोला मैं वो कर दूंगा। और दूसरा बात हमारे यहाँ पे ये जो टॉपिक है हमें भी अपने वो इसलिए तो इनसे रोक
ये हो सकता है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ 20 से 20 बच्चे इस दुनिया में आज नहीं है, दुनिया को नहीं कहा तो पेपर लीक करो, सुसाइड के लिए तो बिजली पानी सड़क के मुद्दे पे तो उन्होंने सुसाइड तो इस्तीफा दे दो, इससे बड़ी बात नहीं है कोई। अगर ऐसा है हमारा वोट नहीं है, 5 साल का मिला है तो इस्तीफा की जाओ, जवाब पत्थर पे कोई नजर डाले गलत हो जाए, एक क्वेश्चन तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि कोई और भी मुख्यमंत्री हो या फिर वगैरह हो, शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, यहाँ पर देखिए हमने बात किया ये लोग जो है डीपीसी के कुछ सदस्य हैं जो बता रहे हैं कि हमें रोजगार से वंचित कर दिया गया और मांगे लेकर के यहाँ पर आए कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए साथ में अपनी मांगे भी यहाँ पर अपने आए, तो लग रहा है कि ये मंच उनके लिए बेहतर है और यहाँ से वो अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा। लेकिन से भी बात करते हैं जो लगातार सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, नौजवानों की आवाज उठा सकता है। तो अभी हमारे बीच है श्री राम गोपाल पुरी जी। राम गोपाल पुरी जी का परिचय ये है कि कानपुर से है और छात्र संगठन के अध्यक्ष रह चुके हैं और 23 बार जेल जा चुके हैं और अभी राष्ट्रीय सचिव है समाजवादी पार्टी के और राष्ट्रीय प्रभारी है समाजवादी मजदूर सभा के, और अभी ये हमारे बीच है और हमें समर्थन देने आए हैं। सर को मैं बुलाना चाहूँ। आदरणीय वांगचुक साहब जो आज के हिंदुस्तान के गांधी हैं और हमारे छात्रों के आंदोलन के लिए उपवास पर बैठे हैं, मैं उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवानों मजदूरों की तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए इस बात का आश्वासन देता हूं कि आंदोलन जंतर मंतर पर ही नहीं रहेगा, अब ये उत्तर प्रदेश के कोने कोने में ये आंदोलन की गूंज शुरू होगी। मैंने कानपुर में जिस दिन वांगचुक साहब बैठे थे भूख हड़ताल पर, उसी दिन वहां गांधी की प्रतिमा है जो पूरे शहर में जानी जाती है, अपने साथियों के साथ बैठे। यद्यप उन्हें वहां से पुलिस ने उठाया था, जब पुलिस वाले ले गए तो मैंने वहां भी उपवास किया, अंततः उन्होंने रात में मुझे छोड़ दिया और मैंने उसी दिन फेसबुक पर भी डाला था और कहा था कि आंदोलन अब रुकेगा नहीं, अगर वांगचुक साहब नहीं देश का नौजवान जागेगा। पूरी दुनिया का इतिहास है कि 17 साल से 35 साल के नौजवान उबले नागर अन्याय देख उस लहू को पानी करके आए और जो चरम वृक्ष से धुलवा दे हम उसे जवानी कहते हैं। साथियों, मैं बहुत छोटा था, यद्यपि मंच ने मुझसे निर्देश किया है कि राजनीति की कोई बात नहीं होगी, मैं वादा करता हूं कि राजनीति की कोई बात नहीं, छात्रों की ही बात होगी। मैं कानपुर विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था और एक सरकार ने यूनियनों पर बैन लगा दिया था। पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले मैंने वहां बवाल काटा और पूरा कानपुर बंद कराया और कहा कि छात्र संगठनों पर बैन नहीं लगेगा, और उसके बाद चालू हुई संगठन। साथियों, ये एक लड़ाई नहीं थी, आज लड़ाई पूरे हिंदुस्तान में इस व्यवस्था के खिलाफ। इन्होंने सरकारी प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए, 97,000 स्कूल पिछले 2 साल में बंद कर दिए। न बच्चा पढ़ेगा और न सवाल करेगा। ये पूरी सरकार इस बात पर लगी है कि नौजवान जो शिक्षित है वो शिक्षित न होने पाए, और जो शिक्षित हो गया है उसको रोजगार न मिले। उसी के ये बहाने हैं, कहीं नीट परीक्षा को पेपर लीक कर देना,
कहीं स्कूल बंद कर देना, कहीं काकरोच कह देना, ये पूरी व्यवस्था भ्रष्ट है। और उस व्यवस्था भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ ये जंतर मंतर नहीं, पूरे देश में इसकी आग लगानी होगी। वांछित साहब, मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर मेरी सांस में सांस रही और मेरे साथी यहाँ देवेंद्र सिंह अवाना और गुजर साहब खड़े हैं, देवेंद्र गुजर जी और धनगर जी, अगर ये सब मेरे साथी हमारा सहारा बनते रहे तो मैं वादा करता हूं कि ये आंदोलन पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने पर 1 महीना तक होगा। मैं निकल चुका हूँ, मैं कानपुर से आगे ही आया हूँ, कई जिले में होते हुए आए हैं और सब नौजवानों से, अपने साथियों से कहा कि अगर परिवर्तन करना चाहते हो, अगर रोजी रोजगार चाहते हो, शिक्षा चाहते हो, तो इस सरकार को बदलो। केवल एक आदमी के बदलने से कोई काम बनने वाला नहीं है। जहाँ सारा का सारा अमला भ्रष्ट है, बेईमान है, चोर है। शिक्षा के व्यवस्था के खिलाफ अगर बोलो तो हमसे कहता है कि ये राष्ट्रद्रोही है। राष्ट्र का जब विरोध करते थे आप, तब राष्ट्रद्रोही आप नहीं, हम थे। हम लड़े हैं। वांछुक साहब पूरे देश की लड़ाई लड़ते हैं। लद्दाख के लोग अंदर घुसे आ रहे हैं और आप उनका स्वागत करते हैं। तो मेरे साथियों, हम राजनीति के लोग हैं, राजनीति की तरफ चले जाएंगे, इससे अच्छा है। मेरा एक वादा है कि इस आंदोलन को पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने में फैलाना है। आपकी जिम्मेदारी है कि इसको पूरे देश में फैलाएं। और जब तक ये देश आजाद नहीं इस तरीके से होगा, जब हमारी शिक्षा हमको नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, चिकित्सा नहीं मिलेगी, तब तक ये देश आजादी के लायक नहीं है। और ऐसे भ्रष्ट लोगों को, जिनकी मुट्ठी में सरकार चली गई है, वांछुक साहब, आपके जैसे तमाम नौजवान गली गली अनशन करने वाले हैं। हमारी सबसे बात होती है, हमारा संगठन है, हम तमाम जिलों के लोगों के संपर्क में हैं। मगर हम अभी यहाँ समझने आए थे, आज पूरा दिन यहाँ समझेंगे कि लड़ाई कहाँ और किस तरीके से लड़ी जानी है। इसके बाद इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा। साथियों, कभी संख्या देख के टूटना मत। वांछुक साहब जो शुरू किए थे, जहां तक मेरी जानकारी तक थोड़े लोग इनके साथ थे, और धीरे धीरे पूरे देश दुनिया में इनको जाना जाता है। आपको और इस आंदोलन के नेतृत्व को भी जाना जाएगा। हताश मत होना, हार कभी स्वीकार न करना, न जाना कबूल करना, मगर किसी नेता के आगे झुकने का काम मत करना। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार जोर से आवाज लगाइएगा, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। धन्यवाद सर, और आपके सब हमारे लिए बहुत खूबसूरत और काबिल तारीफ है। और आपका अनुभव रहा है छात्रों के साथ, आपने बहुत सारे छात्र मंच देखे हैं, तो आपका अनुभव हम पूरे दिन जरूर लेंगे। किस तरह से इस मंच को आगे बढ़ाया जा सके, किस तरह से Kalau
सो आज हमारे साथ मौजूद है सीजीपी प्रोटेस्ट में विजेता भैया जो कि सीजीपी के स्पोक पर्सन है। सर नमस्कार, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ डायनामाइट न्यूज़ में। सर मेरा आपका सवाल ये है कि सीजीपी का प्रोटेस्ट इतने लंबे दिन से चल रहा है, 10 दिन से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, सोनम वांगचुक सर भी आ गए हैं, आपको क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्या मिलेगा या आपकी कोई बातचीत हुई है इसके बारे में किसी भी अधिकारी से या किसी नेता से? सरकार से कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई बातचीत का कोई पॉइंट ही नहीं है। हमारी जो डिमांड है वो बहुत क्लियर कट है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाना चाहिए और उसको हटा दें, उसके बाद सरकार हमसे कोई बातचीत करना चाहिए कि अब बाकी चेंजेस कैसे लाएं, तो ज़रूर सरकार का स्वागत है, बात कर सकते हैं। अभी बात आपने करी थी नीट पेपर लीक को लेकर ही मुद्दा उठा था, लेकिन उसके बाद हमने देखा महाराष्ट्र में टीवी करके एक और पेपर लीक हो गया। तो आपको क्या लगता है कि देश सुधरने की राह पर है, सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद भी कुछ सीख रहा है या फिर और गंदगी में जाते जा रहे हैं? देखिए हमारा जो कर्म है हमें तो अपना कर्म है और हमें उम्मीद करनी है लोग जागेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे और ये एक नेशन वाइड मूवमेंट बनेगा, सरकार पे प्रेशर बनेगा, क्योंकि लोकतंत्र तो यही होता है। एक हम अब वीडियो देख रहे हैं सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक सर को लेकर, उनकी सूप पीते हुए वीडियो जो बहुत वायरल हो रही है, उसको लोग सूप पीते हुए नहीं, पानी पी रहे हैं, लोग उसको सूप पी रहे हैं। हाँ, तो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, उस पर आपकी क्या विचार है? मैं यही कहूँगा कि आप किस तरीके से एक मानसिक गुलाम बन गए एक पार्टी के, है ना, और इसीलिए आपके अंदर देखो ना कैसी एक फ्रस्ट्रेशन, कैसी किस तरह की खींच और किस तरह की नफरत आ गई है। उस चीज़ को छोड़ के सत्य के मार्ग पे चलो और जो आपके देश के युवा हैं, देश के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आवाज़ उठाओ, बजाय कि ऐसे आलतू फालतू बातें करें। यहाँ पर आप लोग लगभग 15 दिन होने वाले हैं, आप लोग मौजूद हैं, किन किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? चुनौतियाँ तो हम है ही, ठीक है, इतने सारे ऑफिसर लोग आ रहे हैं ना। मेजर चुनौती तो वो है कि जो पेपर लीक हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है सुसाइड से, उन सब प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए थोड़ा बहुत खेल लें तो कौन सी क्या बड़ी। एक और नैरेटिव सोशल मीडिया में बहुत तेज चल रहा है कि सौरभ दास और अभिजीत दिपके, इन लोगों को लोग कंपेयर कर रहे हैं केजरीवाल और अन्ना हजारे से। तो ये हो सकता है जैसे उनका जंतर मंतर से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, अब वो एक पार्टी बन गई, तो क्या सीजेपी भी उस तरीके से आगे बढ़ेगी? सौरभ तो और क्या अभिजीत दोनों ही बहुत स्मार्ट लोग हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, तो अन्ना हजारे से क्यों कंपेयर कर रहे हैं मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि अन्ना हजारे को ऐसा देखा जाता है कि भाई चलो इसने सामने बस एक चेहरा कर दिया, ऐसा तो कोई भी हम में से नहीं है। आप देख ही रहे हो सबकी अपनी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है, तो इसका कोई सेंस नहीं बना। गर्मी से यहाँ पर हाँ, आपने नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी होगा तो ये तो मैंने पहले दिन से क्लियर किया है कि पॉलिटिक्स में आना कोई खराब बात नहीं है और इनमें से हम में से किसी को भी आना हो वो हर एक शख्स की अपनी मर्जी है। बाकी जो मूवमेंट है इसमें अभी हम की एक जन आंदोलन रहे, उसमें हम ज़्यादा पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ऑलरेडी इतनी सारी है, एक और हो जाएगी तो कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए